अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है गलत सोचों पे काबू कैसे पाएं। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए। उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, ये सवाल बहुत किया जाता है, या ये बहुत लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको दिमाग में नेगेटिव सोचें आती हैं, मायूस कुन सोचें हों या किसी भी किस्म की नेगेटिव सोचें, उनको उस पर काबू नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी इसी वजह से ज़िंदगी में मसले मसले हैं, क्योंकि वो सोचते नेगेटिव हैं। बाज़ औक़ात हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम नेगेटिव सोचते हैं। हमें कोई मिलता है या लोग मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि तुम ऐसा गलत क्यों सोचती हो, या तुमने ऐसा क्यों सोचा, ये नेगेटिव सोच है। लेकिन हमें खुद उसका इतना पता नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि पहले तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि सोचों पे काबू नहीं पाया जा सकता। सोचें बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी सोच बदल सकती है या आप खुद को बदल सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि ख़ुद को बिज़ी कीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो भी लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा काम में होते हैं, ज़्यादा उनके काम ज़्यादा होता है या उनको टाइम नहीं मिलता, उनको नेगेटिव सोचें कम आती हैं। उनको वो सोच आती है जिस काम में वो बिज़ी होते हैं उसी के हवाले से सोच आती है कि अब ये हो गया तो उसके बाद क्या होगा, या ये कर, या प्लानिंग होती है चीज़ों की। वो नेगेटिव नहीं सोचते, वो ऐसे बैठ के ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी ख़त्म है, या ये हो गया वो हो गया, फ़ज़ूल के मसाइल, या इस फलाँ ने मतलब ऐसी नेगेटिव सोच कि उसने ये देखा मुझे तो उसने क्या सोचा होगा। इस पे भी बहुत से लोग सोचते हैं नेगेटिव। तो ये सोचें आपको तब आती है जब आप बिल्कुल ही अपने दिमाग को खाली बनाते हो, जब आप बिज़ी नहीं होते। तो कोशिश कीजिए जो भी हेल्दी जो बिज़ीनेस या मसरूफ़ियत होती है, जो हेल्दी होती है, जो आपके लिए, जो आपका काम है, जो आपका पैशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो कीजिए। उसमें खुद को इतना बिज़ी कीजिए कि आपके लिए ये मुश्किल, मतलब आपको टाइम ही ना मिले नेगेटिव सोचने का। क्योंकि आप जब भी आप बैठेंगे तो आप नेगेटिव ही सोचेंगे। नेगेटिव वो लोग सोचते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो खुद को बिज़ी कीजिए, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि सोचों पे कंट्रोल नहीं होता, ये बात वाक़ई ठीक है, लेकिन एक्शंस पे इंसान का कंट्रोल होता है। ये नहीं, आपको एक सोच आई है, आपको कोई मायूसी की सोच आई है, आपका ख़्याल है कि आप अपने काम पे ध्यान ना दें, या आपकी जो जॉब है उसको आपने क्विट किया, आपको ये ख़्याल आया कि आपने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, या आपने अपने पैसे ज़ाया किए, या कोई गलत एडिक्शन ले लिया, आपको ख़्याल है कि तुम ना स्मोकिंग में लग जाओ, या लेकिन ये सोच है, इस सोच पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके सोच के नतीजे में जो आपने एक्शंस लिए हैं उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। यानी आपको सोच आई है कि ये इस गलत से तुम्हें जाओ, या ये गलत फ़ैसला ले लो, तो आप मत लें। आपको खुद पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि सोचें तो आती ही है नेगेटिव, लेकिन मैं उन पे अमल नहीं करूँगा, या मैं उन सोचों को अवॉइड कर दूँगा, या मैं उन पे ध्यान नहीं दूँगा उन नेगेटिव सोचों पे। क्योंकि जितना-जितना आप उसी के मुताबिक एक्शंस आपके होते चले जाएँगे, नेगेटिव सोचों के साथ-साथ आप चलते चले जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कोई आपको वापस नहीं ला सकेगा, क्योंकि आपके दिमाग से आप खुद ही निकलेंगे उन नेगेटिव सोचों से। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप अपने एक्शंस पे काबू पाइए। सोचों पे नहीं भी पा सकते, इट्स ओके, लेकिन जो सोचें कहती हैं, जो कहती हैं कि ये एक्शन मत लो या ये एक्शन लो, नेगेटिव जो एक्शन आपको कहे जाते हैं आप वो मत लो, आप उनको अवॉइड कीजिए। थर्ड चीज़ जो है वो है गलत चीज़ों, गलत कामों, गलत एडिक्शन से खुद को बचाइए। अब वो बचाना ऐसा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुद को बचाना तो चाहते हैं नेगेटिव चीज़ों से, लेकिन कुछ लोग आपके आस-पास, या कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें आपकी आप पे हावी होती चली जाती हैं। तो गलत कामों से जितना खुद को बचाएँगे, खुद ब खुद आप हील होते चले जाएँगे, खुद ब खुद। ये एक फैक्ट है, ये मज़हब में भी है, किसी भी मज़हब को उठा के देख लीजिए, जितना आप खुद को गलत कामों में डालेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी पे गलत चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा होता चला जाएगा। यानी आपने एक एक गलत काम किया, बाकी अच्छे काम किए, तो अच्छे कामों में भी वो गलत काम का इम्पैक्ट आएगा। ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये गलत किया तो ये इसका उससे क्या ताल्लुक़। नहीं, आपकी ज़िंदगी में उस सब गलत कामों का इम्पैक्ट आता है। तो कोशिश कीजिए कि गलत कामों से बचिए। जितना जितना आप बचते चले जाएँगे,
उतना उतना ही आपकी बाकी लाइफ जो है वो अच्छी होती चली जाएगी, पॉजिटिव होती चली जाएगी, उसमें उन नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। जैसे कि बाद लोग बहुत अच्छे होते हैं वैसे लोगों में, लेकिन उनको कोई एक नेगेटिव आदत होती है जैसे झूठ बोलना। तो वो जब झूठ बोलते हैं तो उसकी झूठ का इम्पैक्ट उनकी बाकी ज़िंदगी पे होता चला जाता है। चाहे वो कहें कि नहीं मैं खाली झूठ ही बोलता हूँ, उसके अलावा तो मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो झूठ का इम्पैक्ट नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में आता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि कोई एक भी ऐसी गलत आदत है या एडिक्शन है तो उसको हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। चौथी चीज़ है गलत माहौल। गलत माहौल का बहुत इम्पैक्ट होता है चीज़ों पे। आप जितने भी खुद को नेक या अच्छा बनाएं, एक वक्त आता है जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा कोई गलत काम होता है तो आप उसको सही समझने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंडसेट बन जाता है कि इस काम में कोई मसला नहीं है, इस काम से क्या होगा या इससे क्या होता है, ये तो मामूली सा काम है, ये तो मामूली सा गुनाह है, ये तो मामूली सी गलती है। तो होता ये है कि हम ये मामूली मामूली सोच के हम बहुत चीज़ों में बहुत आगे तक चले जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों में, जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में इसकी मिसाल दी थी कि आपसे कोई कहे कि जी ये स्मोकिंग आपके आसपास स्मोकिंग होती है, वो बहुत आम सी चीज़ आपको लगने लगेगी। आप उसके इतने आदी हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि क्या हुआ, मैंने स्मोकिंग भी तो की है। हालांकि उससे पहले जब आप बचपन में होते हैं या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ स्मोकिंग किसी ने की ही नहीं है आपके आसपास, आपने कभी देखी ही नहीं, आपको यही बताया जाता है कि ये गलत काम है, तो आप हमेशा उसको गलत समझेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि इससे मुझे नुकसान होगा या ये एक गलत एडिक्शन है, मुझे नुकसान दे। लेकिन जहाँ आसपास होती होगी वहाँ आपको भी ये चीज़ आम लगेगी, आपको इसकी नेगेटिविटी शायद उतनी ना दिखे। तो माहौल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा माहौल ढूंढिए या ऐसे दोस्त बनाइए जो अच्छे कामों में हो, अच्छी चीज़ों में। पाँचवीं और लास्ट चीज़ है कि खुद को हील कीजिए। जितना आपने खुद को हील किया, अब हीलिंग के बहुत सी जगहों पे, बहुत से मज़ाहिब में, बहुत सी उसमें अलग अलग उनके एक बने हुए हैं प्रोसेस। तो आपको जो भी सही लगता है, आपका जिस चीज़ पे भी बिलीव है, आपकी जिस चीज़ पे भी यकीन है, आप उस हिसाब से अपनी हीलिंग कीजिए। हीलिंग किसी अच्छी जगह पे बैठ के भी हो सकती है, कुछ अच्छा सुन के भी हो जाती है बाज़ औक़ात हीलिंग, बाज़ औक़ात अकेले बैठ के। आप कुछ अच्छा सोचने से भी आप हील होते हैं, कुछ पॉजिटिव देखने से भी आप हील होते हैं। तो कोशिश कीजिए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं है तो लाजमी वक्त निकाल के पॉजिटिविटी लाइए अपनी ज़िंदगी में। जो आप पॉजिटिव सुनेंगे या जो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। थैंक यू।